हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट डन होने वाला है आज बेटा मैं इसके टाइप्स के ऊपर एक लेक्चर कवर कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। वैसे तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। एक तो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो होती है वो होती है आपकी फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जो इन दोनों का तालमेल होती है, सोशलिस्टिक का एंड कैपिटलिस्टिक का, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है, चाहे प्रोडक्शन की, चाहे कंजम्पशन की, चाहे इन्वेस्टमेंट की, चाहे एक्सचेंज की, यानी कि चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम बना रहे हैं, चाहे हम पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, या फिर हम एक करेंसी को अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी से चेंज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। बट डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट नेशंस, लेकिन अलग अलग कंट्री में ये कंट्रोल अलग अलग तरह से मिलता है। जैसे चाइना की बात करें, रशिया की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है ना। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कंट्रोल करा जाता है, वो कंट्रीज़ जिनमें सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल करा जाता है उन कंट्रीज़ को बोला जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाली कंट्रीज़, ठीक है, या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमीज उनको बोला जाता है। सेकंड अगर हम बात करें, देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नोशनल, यहाँ पे कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है, कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो उस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमीज़, ठीक है। उस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। आगे है इकोनॉमी ऑफ यूएसए एंड यूके, जैसे यूएसए की इकोनॉमी हो गई या फिर हम यूके की इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। कौन सी, यूएसए या यूके, इनमें जो है इस तरह की इकोनॉमी पाई जाती है। थर्ड और तीसरी तरह की इकोनॉमी क्या होती है, देयर इज़ इकोनॉमी, वो इकोनॉमी वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे कंट्रोल की डिग्री मॉडरेट होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। बात सीधी सी है, अगर जहाँ पे पूरे गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी, कोई भी बंदा वहाँ पे अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता कि उसने क्या करना है, कितना पैसा लगाना है, कौन से बिजनेस में लगाना है, कुछ नहीं सोच सकता वो। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ ये ध्यान देगी कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें पर्सन, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं इसका ध्यान रखेगी, कैसे कर रहे हैं, मतलब कौन सा वे अपना रहे हैं उसका नहीं ध्यान रखेगी। मतलब जो है इंटरफेरेंस तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इतना ध्यान रखेगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करें लोग और टैक्स वगैरह अच्छे से पे करते रहें। तो वो तो कोई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वहाँ पे पर्सन फ्री हैं कि उन्हें अपने बिजनेस के लिए कौन सा फैसला लेना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की नहीं होगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे इंडिया में कुछ डिपार्टमेंट्स आपको प्राइवेट मिलेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स आपको गवर्नमेंट मिलेंगे, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, तो उस तरह की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। अब तीनों के बीच में ये ना आपको डिफरेंस डाला हुआ है, तो मैं आपको डिफरेंस एक बार करवा देती हूँ। तो देखो, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमी, देखो ये वो इकोनॉमी है वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम इकोनॉमी में करते हैं, यानी कि जो हम पैसे से करते हैं, वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये सभी फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी में, तो दीज आर द इकोनॉमिक दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, मार्केट फोर्सेज कंट्रोल करती हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है। आ गया तीसरा, यानी कि दीज आर द इकोनॉमी, इसमें वो इकोनॉमी है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, जहाँ पे लोग भी अपना काम करेंगे एंड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट भी
काम करेगी, बात सीधी सी है। सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे भी कंट्रोल होगी, लेकिन सारा डिपार्टमेंट इसके लिए सप्लाई और कंट्रोल के ऊपर ही नहीं हम डाल सकते सारे का सारा क्लेम, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। क्योंकि हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती है, तो गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी ना, ठीक है। जबकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ क्योंकि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कौन पर्सन चाहेगा कि मुझे मेरे काम में घाटा मिल जाए, डेफिसिट मिल जाए, मैं प्रॉफिट में ना जाऊँ। तो इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए लिए जाते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो दोनों के लिए लिए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए भी, दोनों के लिए लिए जाते हैं। आगे है नंबर 3, द कंज्यूमर इज़ नॉट सर्वेन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है भी, कंज्यूमर खुद डिसाइड नहीं कर सकता, यानी कि कौन सी गुड्स लोगों के लिए प्रोड्यूस की जानी चाहिए। कंज्यूमर नहीं मतलब तय कर सकता कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट तय करेगी। द कंज्यूमर इज सर्वेन, इसमें कंज्यूमर सर्वेन है, यानी कि वो अपनी चूज़ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ चाहे खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें तो जो चीज़ बनी नहीं होगी तो वो कहाँ से खरीदेगा, तो इसमें जो है कंज्यूमर सर्वेन होता है, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि गवर्नमेंट का जो बांटने का दायरा है, मतलब इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचें, ठीक है। तो इसमें जो है लोग चाहे अपनी पसंद की चीज़ें ना खरीद पाएँ, लेकिन उनको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ओके, मतलब जो पर्सन जैसा चाहेगा उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखो, आगे है आपका फोर्थ पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ज़्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस के ऊपर द गुड्स आर टू बी सोल्ड एट द मार्केट। यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि प्रोड्यूसर को इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी कीमत रख सके किसी चीज़ की, ये भी गवर्नमेंट तय करेगी कि उसकी किस प्राइस की कीमत, किस चीज़ की कीमत कितनी होगी। आगे है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, तो ज़्यादातर रिसोर्स जो हैं वो लोग खुद कंट्रोल करेंगे, लोग खुद जो है वो बताएंगे कि उनकी प्राइस की, उनकी चीज़ का प्राइस कितना रखना चाहिए। इसमें है फोर्थ में मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी और लोग भी कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो प्राइजेज़ हैं मार्केट में वो गवर्नमेंट भी तय करेगी और आम लोगों से भी उनकी राय ली जाएगी, ठीक है। आगे देखो बेटा, आपका फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर में ही सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाएगा। इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, सेकंड इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्टिक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर ही हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी काम के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपका डन कर दिया है चैप्टर नंबर 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।